हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू वेल। देखो, अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स के कितने 7 या 8 लेक्चर हो गए अपलोड, राइट? तो 7 पार्ट अपलोड हो गए। अब ये अपना जो है 8 पार्ट 8 पार्ट है, राइट? तो इनइक्वालिटीज मैंने सब कर दिया है कवर। बेसिक इनइक्वालिटीज और क्वाड्रेटिक कवर हो चुका है, राइट? नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, दैट इज मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, चलो चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पॉइंट वाइज है, थोड़े बहुत चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना है, राइट? जैसे पहला मैं तुमको चीज बता देता हूँ कि जो मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स होता है वो प्लस माइनस एक्स के इक्वल नहीं होता। मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज, हाँ ठीक है, चलो प्लस माइनस एक्स नहीं होता तो क्या होता है मॉड एक्स? तो मॉड क्या होता है फिर? अगर एक्स पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, और अगर एक्स नेगेटिव है तो आंसर एक माइनस एक्स्ट्रा के साथ आएगा। ठीक है ना? तो ये जो है ना, ये है मॉडुलस का डेफिनेशन। ये नहीं होता मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी, नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं दे सकती। ठीक है, मतलब एक्स जब पॉजिटिव होगा तब वैसा वैसे ही निकलेगा। अगर एक्स अंदर पॉजिटिव है तो वैसे ही निकलेगा, अगर एक्स अंदर नेगेटिव है तो एक माइनस साइन के साथ निकलेगा बाहर। ठीक है, तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, राइट? अब सेकंड चीज ऐसा लिख लेते हैं अपन। मैंने क्या बोला कि जो मॉड एक्स अगर कोई भी ए के इक्वल है, ठीक है, अगर मॉड एक्स ए के इक्वल है ना, बट प्रोवाइडेड ए शुड बी पॉजिटिव, है ना, ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपने को एक्स के कितने कितने वैल्यूज मिल जाएंगे? एक तो ए मिलेगा, एक तो माइनस ए मिलेगा। ए मिलेगा और माइनस ए कैसे? सर ए माइनस ए कैसे? अरे अपने को मॉड एक्स का थोड़ी वैल्यू निकालना है, अपने को तो एक्स का सोल्यूशन कभी भी किसके निकलता है? एक्स के सोल्यूशन निकलते हैं। तो एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू ये पुट करके देखो, ए इज इक्वल टू ए, सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस ए पुट करके देखो, माइनस मॉड ए का वैल्यू कितना आता है? मॉड ए माइनस ए यहाँ पे पुट किया तो मॉड माइनस ए का वैल्यू कितना आएगा? प्लस ए, तो मतलब ए इज इक्वल टू ए, मतलब दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है ना। तो ये इसका मतलब ये हो गया सेकंड चीज। ठीक है, चलो बढ़िया। जैसे मेरे को ऐसा अगर ऐसा बोल दिया तो मॉड एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो इसका मतलब मॉड एक्स इज इक्वल टू अगर -3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? मॉड एक पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चीज कभी नेगेटिव दे नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन क्या लेंगे? नो सोल्यूशन, है ना? दिस इज नो सोल्यूशन, सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलो तीन चीजें देख ली बेसिक, अब आते हैं फोर्थ पे। ठीक है, चलो फोर्थ क्या है अपना? फोर्थ है कि भाई जो मॉड होता है, मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुमको पता है मॉड इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, राइट? तो मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? जैसे वो फॉर एग्जांपल मेरे को बोला है ना, एक एग्जांपल के तौर पे नोट बना लो। बोला है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है ना? तब अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखो, एक बार एक मॉड हटेगा तब एक +1 आएगा, फिर मॉड हटेगा तो एक -1 आएगा। कैसे? मैंने तुमको बोला था मॉड x इज इक्वल टू अगर k है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k और -k। समझ गए? सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 उधर आएगा तो +4, -1 + 4 कितना हो जाएगा? 3, राइट? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू ±√5 और x इज इक्वल टू ±√3। ठीक है, √3। इसका मतलब क्या हो गया? x के सोल्यूशन कौन से आ गए मेरे? x के कौन कौन से सोल्यूशन आ गए? -√5, -√3, √5, √3। ठीक है, तो दिस आर द सॉल्यूशंस ऑफ x। x के जो ये ऐसे वैल्यूज है जो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई करेंगे, राइट? पुट कर लो, -5 -√5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 - 4 1 इज इक्वल टू 1। सब पुट करके देखो, ये भी पुट करोगे तो भी 1 आएगा, ये पुट करोगे तो भी 1 आएगा, ये पुट करोगे तो भी 1 आएगा, मतलब 1 इज इक्वल टू 1, मतलब सब वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। तो दिस आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, चलो ये हो गया अपना बेसिक सी चीज जो अपने को पता होनी चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट पे आते हैं अभी, है ना? चलो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट है ना पॉइंट, फिफ्थ वाला। ठीक है, अब मतलब मॉडुलस का मतलब क्या होता है, कैसा होता है, क्या होता है, देखो जानते हैं ना।
जैसे मेरे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में जैसे आ गया मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6, है ना। अब मेरे को किसी ने बोला कि जैसे मेरे को बोला कि mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, छोड़ो ये बाद में देखेंगे। mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पहले तो समझ लेते हैं। मेरे को बोला, देखो मेरे को क्या बोला, अगर mod 1 का mod लिया तो 1 का mod 1 ही आता है, 2 का mod 2 ही आता है, वैसे 6 का mod 6 ही आता है। वैसे मेरे को बोला -1 का mod कितना आएगा, वो भी 1 ही आ जाएगा। -2 का mod कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। -3 का mod कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट है ना। इसका मतलब नेगेटिव चीज का mod भी पॉजिटिव ही आ रहा है, राइट। तो मतलब यहाँ बढ़ो तो भी mod का इंक्रीज वैल्यू होगा, इस साइड बढ़ोगे तो भी mod इंक्रीज होगा, और इस साइड बढ़ोगे तो भी mod इंक्रीज ही होगा, है ना। सिंपल सी चीज, राइट। इसका मतलब mod मतलब एक मैग्नीट्यूड, राइट, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से लेफ्ट से राइट में जाओगे तो भी बढ़ रहा है, और राइट से लेफ्ट में जाओगे तो भी बढ़ रहा है। मेरे को अगर बोला कि बोल फॉर एग्जांपल mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसके सॉल्यूशन बताओ, इसके सेट बताओ, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो तुम बोलोगे सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे। हाँ सही है, 2 से लेके इनफाइनाइट तक करेक्ट है। 2 से बड़ा mod बोल रहा है कि 2 या 2 से बड़ा, तो 2 या 2 से बड़ा तो इधर आता है। लेकिन बोलेंगे सर आपने बोला कि ये यहाँ पे mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। आपने बोला कि यहाँ पे माइनस mod का 2 भी +2 होता है। हाँ तो सही है ना, यहाँ पे भी तो बढ़ रही है वैल्यू, इसका मतलब तुमको यहाँ पे भी जाना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का सोल्यूशन क्या लिखूंगा मैं, x का सोल्यूशन लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, इस साइड में लास्ट क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से से लेके कहाँ तक, -2 तक, है ना, -2 तक क्लोज ब्रैकेट। -2 क्यों आया, क्योंकि ये -2 क्यों आया, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आ गया। यूनियन क्या आ जाएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी, है ना। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब जैसे अब ये मेरा एक एग्जांपल हो गया, मेरे को बोला फॉर एग्जांपल मेरे को बोला mod x इज ग्रेटर देन 1, mod x ग्रेटर देन 1 बताओ। तो mod x ग्रेटर देन 1 में क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो mod x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब बॉल लगा के उसको, है ना, जो इंक्लूडेड नहीं आता उसको बॉल लगा देते हैं, बबल लगा देते हैं। वैसे 1 ग्रेटर देन मतलब इस साइड जा रहा है, और वैसे यहाँ पे भी -1 का mod भी तो क्या होता है, वही होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जाना पड़ेगा अपने को, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, क्या लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन अपन, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1 ओपन ब्रैकेट, ये वाला साइन है ना, मैंने बोला था ये वाला साइन आ जाए, ये वाला साइन आ जाए, क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, राइट। तो ओपन ब्रैकेट आ गया, यूनियन, है ना, यूनियन -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, है ना, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये x की ऐसी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करने वाली है, ठीक है ना। सिंपल सी चीज है, सिंपल से एग्जांपल बता दिए। अब जैसे मेरे को बोला फॉर एग्जांपल, मेरे को बोला mod x इज लेस देन इक्वल टू 2, mod x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो अब mod x लेस देन इक्वल टू 2 बोलेंगे तो लेस देन 2 पे कहां पे जाएंगे अपन, देखो mod लेस देन इक्वल टू 2 तो मतलब 2 के बड़े इस साइड है, 2 से छोटे क्या आ जाएंगे, इस साइड आ जाएगा माइनस। अब देखो 2 से छोटा कौन कौन से, मतलब ये 2 से इधर जाओगे तो छोटे वैल्यू मिल रहे हैं, और ये भी mod का क्या होता है, -2 का mod क्या होता है, +2, तो यहाँ पे जाओगे तो भी क्या मिल रहे हैं, सब mod के वैल्यू मिल रहे हैं, नहीं मतलब छोटी वैल्यू मिल रहे हैं, है ना। तो मतलब इसके बीच में, है ना, इसके बीच में, ठीक है, -2 और 2 के बीच में अपने को ये mod का वैल्यूज मिल रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेस देन 2 तो इस साइड जाएंगे और वैसे यहाँ पे भी जाएंगे, इसका मतलब 2 और -2 के बीच में वैल्यूज मिल रहे हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू, है ना, क्या लिख दूंगा, -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट, एक इनइक्वालिटी का साइन इसलिए दोनों साइड पे क्लोज ब्रैकेट डाल दिया, राइट। -2 और 2 के बीच में कोई भी नंबर सोच लो, -2 के 2 के आगे देखो कौन सा होता है, -1 डालो इधर, -1 का mod 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, करेक्ट है। -1 के बाद 0 चलो, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल करेक्ट है। फिर 2 के बाद आता है 1 डाल दो, 1 का mod क्या हो जाएगा 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, करेक्ट है। मतलब -2 और 2 के बीच में जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं वो सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब -2 के 2 के बीच में रहेगा इसका वैल्यू, mod x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। आई होप ये कंसेप्ट सबको
समझ गया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, जो कुछ है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब तो अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू दिया लिख दो, है ना। मतलब जैसे बोला मॉड एक्स इज लेस देन 6 बोल दिया, तो अपन क्या लिख सकते हैं उसको, -6 से 6, है ना, x बिलोंग्स टू, डायरेक्ट। अगर मेरे को बोला मॉड x ग्रेटर देन 6, तो मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 6 यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी -6। ठीक है, सिंपल सा। लेस देन बोला मतलब उसके बीच में, ठीक है, और उसके ग्रेटर देन बोला मतलब उस साइड और उस साइड, राइट। अब थोड़ी नंबर लाइन पे देखने की जरूरत है बार बार, है ना। जैसे बोल दिया मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा लिख सकता हूँ, जैसे मेरे पास अगर मॉड, पहली चीज, अगर मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू a है, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, सो आई कैन राइट -∞ से a क्लोज ब्रैकेट -∞ से -a यूनियन a से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे मेरे पास सेकंड चीज, अगर मेरे पास मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a है, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -a से a, खत्म। a कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, a कुछ भी हो सकता है, बट दैट शुड बी रियल वैल्यूज, है ना, ठीक है। कांस्टेंट हो सकता है कोई भी, 2 3 4 5 6 7 जो भी है, तुमको मर्जी में। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब बोला मॉड x ग्रेटर देन a, तो ये वाला साइन आएगा, तो क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -a से a, सॉरी गलत हो गया, -∞ से a यूनियन -a यूनियन a से लेके इन्फिनिटी। फोर्थ चीज ये भी लिख सकते हैं कि मॉड x अगर लेस देन a है, तो उसको लिख सकते हैं अपन x बिलोंग्स टू, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ओपन ब्रैकेट -a से a, खत्म। सिंपल सी चीज है, राइट। आई होप ये सबको समझ गया होगा, है ना। क्लोज और ओपन में अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 बार बता चुका हूँ, सो ओपन कहाँ पे लगेगा, क्लोज कहाँ पे लगेगा। इनइक्वालिटीज में भी बता चुका हूँ, मेरे सेट चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया है 5 लेक्चर, उसमें भी ओपन क्लोज का कंसेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर ऐसा क्या है, क्यों है, राइट, ठीक है ना। आई होप ये सबको समझ गया होगा, राइट। चलो और थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, राइट। जैसे मेरे को बोला मॉड x² - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। मॉड x² - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये मेरे को सॉल्व करना है, राइट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर लाइन है ना। अब ये x² - 8 को भूल जाओ, कंसीडर करो कि अंदर वाला एक मॉड x है, मॉड x ग्रेटर देन 2 बोला है, तो तुमको पता है 2 इधर आता है, -2 इधर आता है, इसके आगे जाओ, इसके भी आगे जाओ। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -2 के इधर तो छोटे नंबर ही मिलते हैं, इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूँ x² - 8 मॉड x² - x इज लेस देन इक्वल टू -2, है ना। मॉड x² - 8 इज लेस देन इक्वल टू -2, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। ये वैल्यू ग्रेटर जा रहा है और ये वैल्यू लेस जा रहा है, तो इसको लिख दिया मैंने और करके, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, इसको कैसे लिख सकता हूँ, x² - 8, ठीक है। अब ये मॉड है, इसको मॉड को हटाना है मेरे को, अब मॉड को हटाना है तो क्या करेंगे, x² - 8, है ना, सॉरी लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x² - 8 इज लेस देन इक्वल टू -2, राइट। तो अभी अपन इसको लिखेंगे, क्या है ये, सॉरी, मॉड x² - 8 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कोई, है ना, x² - 8 इज लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। और एक सेकंड, इसका कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, वेट, ठीक है, थोड़ा करेक्शन हो गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे अपना बोला मॉड x² - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, ये बोला है।
इसको सॉल्व करना है। तो तुमको पता है नंबर लाइन पे अगर अपन लेके आते हैं तो 2 यहाँ पे होता है, -2 यहाँ पे होता है, राइट। बोल रहा है ये मॉड 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा तो इधर भी मिलता है मॉड, और मॉड 2 से बड़ा इधर भी मिलता है, राइट है ना। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x² - 8 ये इधर जा रहा है मतलब लेस देन इक्वल टू -2, और x² - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। इसका मतलब इससे अगर मैंने सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, x² - 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, और x² -2 इधर है तो -10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अपन फैक्टर लगा सकते हैं, a² - b² ऐसे लिख सकते हैं, x + √6 x - √6 इज लेस देन इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं x + √10 x - √10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 10 को क्या लिख दिया रूट, अगर इसको कंफ्यूजन होगा तो ऐसे लिख लो ना, x² - 10 को ऐसे लिख सकता हूँ ना √10 का स्क्वायर, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, a + b a - b, है ना। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो ठीक है, कोई डाउट कोई छोटा नहीं होता है, सब डाउट होते हैं, राइट। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 0, ओके। अब नेक्स्ट में देखते हैं, अब इसको नंबर लाइन पे लेके आओ। नंबर लाइन पे यहाँ पे पता है -√6 आ जाएगा, यहाँ पे √6 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, है ना। इसको भी नंबर लाइन पे लेके आ जाओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा -√10 और यहाँ पे +√10, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 बोला है, मतलब इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -√6 से √6, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, है ना। यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -√10 से √10 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब और मतलब होता है यूनियन, है ना, और हो रहा है यहाँ पे, और क्या, और मतलब इन दोनों का सेट का यूनियन करना है अपने को, है ना। तो यूनियन कैसे कर देंगे, सिंपल सा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -√6 से लेके -√6 से लेके -10 यूनियन, है ना, -√6 से लेके -10 यूनियन -√6 से लेके √10, है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी। आई होप ये आपको समझ गया होगा, राइट। अरे सॉरी ये कंफ्यूजन, ग्रेट, कुछ तो भी हो गया, रुको। अपन ने ये इसका माइनस पे ले लिया, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, इसका अपन ने, ठीक है। क्या मिस्टेक क्या हुआ, ये तो ग्रेटर देन बोल रहा है ना 0, ये तो लेस देन के लिए -√6, ग्रेटर देन मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन आएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -√10, है ना, क्लोज ब्रैकेट यूनियन √10 से लेके इंफिनिटी, है ना। तो इसका मतलब x का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा मेरा, x का सॉल्यूशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट -√6 से -√10, है ना, यूनियन √6 से लेके √10 यूनियन √10 से लेके इंफिनिटी, है ना। तो ये पूरा सोल्यूशन मेरा क्या आ जाएगा, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ जाएगा, √6 से -√10 क्लोज यूनियन √6 से √10 यूनियन √10 से लेके इंफिनिटी, है ना। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी। फिर से बता देता हूँ, इसको अंदर का पार्ट छोड़ो, तुमको पता है इसका मतलब क्या होता है, x² - इस एक तो इस साइड जा रहा है, इस साइड मतलब ये लेस देन है, इस साइड जा रहा है मतलब ये ग्रेटर है, x² - 8 इज ग्रेटर देन, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको अपन ने सॉल्व कर लिया, इनइक्वालिटी लगा दिया, हो गया सॉल्व, राइट। तो आई होप ये सबको समझ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे के एग्जांपल सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी के, और ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा, आई होप सबको समझ गया होगा, राइट। चलो बाय बाय, टेक केयर।